गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत कोटि नायक को नित्य प्रातःकालीन स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय महामंडलेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। यहाँ के अधिष्ठान देव जो प्रभु स्वयं विराजमान हैं उनको कोटि कोटि नमन। भक्तजन सभी के हृदय में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। आइए इस ईशावास्य उपनिषद के अंतर्गत हमारे आचार्य जगत गुरु शंकराचार्य उपनिषद शुरू करने के पहले क्या उन्होंने प्रतिक्रिया किया, क्या बताया है कि ये उपनिषद क्या है। उपनिषद के अंतर्गत थोड़े मंत्र हैं, 18 ही मंत्र हैं, लेकिन बहुत ही दुर्विज्ञेय हैं, कठिन है, आसानी से उनको नहीं समझा जा सकता। इन मंत्रों का यह कांड शाखा के यजुर्वेद के शुक्ल पक्ष के कांड शाखा के 40वां अध्याय है। पहले 39 शाखा 39 जो अध्याय थे उनके सभी मंत्र किसी न किसी काम में उनका विनियोग होता है, लेकिन इस उपनिषद के किसी मंत्र का किसी कार्य में कोई विनियोग नहीं, न तो कोई शेषत्व ही बचता है। जैसा कि किसी कार्य के किसी यज्ञ के समापन के बाद जो कुछ बची हुई सामग्री होती है उसको हम पास के किसी नदी में प्रवाह करके और उसमें जजमान स्नान करके फिर शेषत्व काम पूरा करता है। तो इस उपनिषद के मंत्र शेषत्व कार्य में भी उपयोग में नहीं आते, न इनका कोई शेषत्व है और न किसी कार्य में किसी भी कार्य के अंतर्गत ये विनियोग के रूप में इनका भी है। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि वह हमारा ब्रह्म कैसा है कि वह शुद्ध है, शुद्धत्व है। शुद्धत्व का मतलब वह पांचों क्लेशों से परे है। कौन से 5 क्लेश? 5 क्लेश अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। इन पर कल विशेष चर्चा हो गई थी। और यह पाप से विद्ध भी नहीं है। पाप 10 प्रकार के पापों का वर्णन किया गया था। 3 शरीर से पाप होते हैं, 3 मन से और 4 वाणी से। शरीर के पाप बताया गया था कि किसी प्राणी पर हिंसा करना, किसी के धन को हड़प लेना, चुरा लेना, और किसी के स्त्री के साथ बलात्कार करना। मन से भी यही तीनों काम होते हैं। इन तीनों के बारे में जो चिंतन करता है वही मन से किसी को मारने का चिंतन करना, प्लानिंग बनाना, योजना बनाना, किसी की धन चुराने का योजना बनाना, या किसी लड़की स्त्री के साथ व्यभिचार करने का योजना, मन में चिंतन करना वो पाप है।
वाणी से झूठ बोलना, दूसरा किसी के साथ कड़ा बोलना, गाली देना, तीसरा किसी की निंदा करना, और चौथा जो बताया गया था और संबंध प्रभाव, बिना मतलब के कोई 2, 3, 4 ज़्यादा लोग बातें कर रहे हैं, उसमें बिना मतलब की बात को टांग अड़ा देना, छेड़ना। उसके बाद क्या है, वो ब्रह्म हमारा आत्मा कैसा है, च आत्मना शुद्ध, एक तो शुद्ध हो गया, अपापत्व हो गया, एकत्व, वह एक है, यानी सभी की आत्मा हम एक है और सबकी आत्मा, और वह जो ब्रह्म है सपादिक ब्रह्म, दोनों की आत्मा एक ही है, वही पर ब्रह्म है। नित्यत्व, वह नित्य है, वह देश काल, इसका मतलब यह हुआ देश काल वस्तु से वह अपरिच्छिन्न है। अशरीरत्व, उसका कोई शरीर भी नहीं है, यानी निराकार है। सर्वगत्व, सर्वत्र पूरे ब्रह्मांड में वह व्याप्त है। और तच्च कर्मणा विरोधयति, इसका इस ज्ञान का कर्म से विरोध है, इसीलिए इन मंत्रों का कर्म योग नहीं है, और आत्मा हमारे यह 6 गुणों से युक्त है। जो कि आगे बताया जाएगा, आगे के मंत्रों में बताया जाएगा कि हमारा आत्मा शुद्धत्व है, अपापत्व है, एकत्व है, नित्यत्व है, अशरीरत्व है और सर्वत्व है। इसकी चर्चा अगले मंत्र में बताया जाएगा। इन मंत्रों का कर्म में कोई विनियोग नहीं है, पहले बता दिया गया। इसके बाद यह भी बताया गया था, इस प्रकार के लक्षणों वाला जो हमारा स्वरूप है, न तो उत्पाद्य किया जा सकता, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न तो कहीं से पैसे देकर के उसको खरीदा जा सकता, प्राप्त किया जा सकता है, और न तो उसमें किसी प्रकार का विकार किया जा सकता है, और न तो वह संस्कारित ही हो सकता है। वह कर्ता भोक्ता भोक्ता का रूप नहीं है। कर्ता संस्कार्यम कर्त भोक्तृ रूपम वह नहीं है। येन कर्म शेषता साथ, जिससे कि वह कर्म का शेष हो। सर्वेषाम उपनिषदाम आत्म यथा आत्मनिरूपेण उपक्षात, संपूर्ण उपनिषदों की जो समाप्ति होती है, उस आत्मा के स्वरूप के यथार्थ का ही वर्णन ही होता है। गीतानाम मोक्ष धर्माणाम च एवं परत्वात्, गीता और मोक्ष धर्मों का, गीता के अंदर जो मोक्ष धर्म का वर्णन है वह भी इसी में तात्पर्य है। मतलब गीता से क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। तस्मात् आत्मनो अनेकत्व, अतः आत्मा की समान लोगों के बुद्धि से सिद्ध होने वाला अनेकत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, अशुद्धत्व, पाप विद्धत्व, इसके लेकर ही कर्मों का विधान किया गया है। क्योंकि हमारा आत्मा इन सबसे तो बिल्कुल अलग है, लेकिन जो सामान्य लोगों की हैं बुद्धि है, उसमें हमारा आत्मा एक नहीं है बल्कि अनेक है। वह कर्ता और भोक्ता बना है, वह शुद्ध नहीं है बल्कि क्लेशों से युक्त है, सुखी दुखी होता रहता है और पाप और पुण्य का भागी भी होता है। तो ऐसे इसी के लिए उनके लिए कर्मों का विधान बताया गया है, जिससे उनका अंतःकरण शुद्ध होता है। आगे का मंत्र, आगे का इस पर हम विचार करते हैं। यहाँ तक कल हो गया था। आगे भाष्य पढ़ते हैं। जो ही कर्म फल अनार्थी दिष्टेन ब्रह्म वर्चा अनादिष्टेन स्वर्ग आदीना च दुजाति अहम न जुजातिरहम न काण्य कुब्ज तद अधिकार प्रयोजक धर्म व
नित्य अनित्यमानं मन्यते सो अधिक्रियते कर्मः स इति अधिकार विदो वदन्ति। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो कर्माधिकारी हैं, कर्म के अधिकार के जो ज्ञाता हैं, उनका भी यही कथन है कि जो पुरुष ब्रह्म तेज आदिदिष्ट और स्वर्ग आदिदिष्ट कर्म के फलों को चाहता है, उसका जो इच्छुक है, और जो द्विजाति है यानी जिसका जगोपवीत संस्कार हो चुका है, तथा का कर्म का जो अनधिकार सूचक होता है, जो अधिकारी नहीं होता, यानी वह काना कुबड़ापन आदि धर्मों से युक्त नहीं है। आदि का मतलब यहाँ पर लगा लीजिए लंगड़ा, लूला इत्यादि। ऐसा अपनों को मानता है, वही कर्म का अधिकारी है। यहाँ पर यह अधिकारी का मतलब क्या है? किसी भी यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। कर्म के फल का अधिकारी कौन है? तो कर्म के फल का अधिकारी के लिए होता है, बताया जाता है कि पूर्व मीमांसा के लिए यानी यज्ञ आदि कर्मों का अधिकारी वही हो सकता है जो कि अर्थी हो, समर्थी हो और विद्वान हो। अर्थी, समर्थी और विद्वान। यहाँ पर अर्थी का क्या अभिप्राय है? अर्थी कौन हो सकता है? यानी उसके अंदर चाह हो, इच्छा हो, इस संसार के सुख प्राप्ति का कोई कामना हो या परलोक की कोई कामना हो, वही अर्थी हो सकता है जिसके अंदर चाह हो। अगर चाह ही नहीं है तो उसके अंदर किस कर्म का क्या प्रयोजन है, उसके लिए क्या प्रयोजन है? तो पहला चीज क्या हुआ, उस साधक के अंदर जो जिसके अंदर कोई भी कामना है, इस लोक और परलोक की कामना हो, उनको प्राप्त करना चाहता हो, तो यह पूर्व मीमांसा के अंतर्गत जो कर्म करने का अधिकार है वह उसके लिए पहला अर्थी होना चाहिए। यानी साधक को उस किसी न किसी फल की चाह होनी ही चाहिए। जैसे मान लो आप गाड़ी खरीदने चाह रहे हैं, लेकिन आपको गाड़ी खरीदने की इच्छा ही न हो। गाड़ी उपलब्ध है, कम दामों में भी है, आपके पास पैसे भी हैं, लेकिन आपकी इच्छा नहीं है, तो आपके लिए वह बेकार हो गई। दूसरा है फिर समर्थी, वह समर्थ भी हो, उसके पास धन्य धान इत्यादि भी हों, जिससे यज्ञ कराने के लिए खर्च जो होते हैं, जो उसके लिए यज्ञशाला इत्यादि बनाने का, ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देने का भी पूरी सामर्थ्य हो, तो अर्थी भी हो, समर्थी भी हो, और साथ ही साथ वह विद्वान भी हो। सब कुछ होते हुए भी अगर वह ज्ञाता नहीं है, उसके अंदर ज्ञान का भाव नहीं है, ज्ञान ही नहीं, ठीक है ब्राह्मण यज्ञ करा रहे हैं, उद्गाता मंत्र पढ़ रहा है, लेकिन उसको भी कर्म में किस प्रकार से कर्म करना है थोड़ा प्रारंभिक ज्ञान तो होना ही चाहिए। जैसे वह अर्थी भी है, समर्थी भी है, तो अर्थी मतलब उसके अंदर किसी गाड़ी की इच्छा है, उसके पास वह समर्थ भी है, और वह यानी पैसे पर्याप्त हैं, वह उन पैसों का के माध्यम से किसी गाड़ी को परचेज कर लेता है, गाड़ी ले आता है। गाड़ी चलाना जानता भी है, लेकिन फिर भी पूर्ण रूप से नहीं जानता। मान लीजिए गाड़ी के अंदर कोई भी समस्या छोटी मोटी हो जाती है, तो अगर वह नहीं जानता या अच्छी तरह से वह ड्राइविंग में नहीं सीखा है, तो हाईवे पर कैसे चल सकता है? तो सब कुछ होने के बावजूद भी उसको जानकारी भी पूर्ण रूप से होनी चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी वेद के अंदर
जो प्रतिपादित कर्म बताए गए हैं, यज्ञ तप इत्यादि, तो जो साधक है उसके लिए मन में इच्छा भी हो, अर्थी भी हो, चाहता भी हो, कोई न कोई कामना, चाहे इस लोक की या परलोक की, इस शरीर के मृत्यु के बाद जो जहाँ जाएगा उस स्वर्ग की कामना भी, क्योंकि यह शरीर तो यहीं पर दफना दिया जाता, शरीर नहीं जा सकता है। ये शरीर नहीं जा सकता, फिर क्या? अरे दफना दिया जाएगा या पृथ्वी में समाधि दी जाएगी या जल में प्रवाह, जल प्रवाह कर दिया जाएगा, यही तो होता है। देखो, बिना, कहते हैं बिना जो एलिजिबल नहीं होता है, जो किसी कार्य के लिए योग्य नहीं होता है, वह उस कार्य को नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर देखिए, कार्य के लिए योग्यता भी चाहिए, किसी भी अमुक कार्य करने के लिए, संपादन करने के लिए। पीछे एक दृष्टांत के रूप में एक राजा थे, हरिश्चंद्र के पिताजी, सत्यव्रत नाम था। अर्थी भी थे, समर्थ भी थे, लेकिन वह योग्यता जो हमारे शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग में जाने, इंद्र लोक या स्वर्ग में जाने की, सशरीर जाने की योग्यता किसी को नहीं है। उसके लिए इस शरीर को त्यागने के बाद ही ये जो शरीर दिखाई दे रहा पंचमहाभूतों का अन्य स्थूल शरीर, इसको त्यागने के बाद ही वह सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही वहाँ जाने का अधिकारी है। लेकिन उनके अंदर ये चाह थी प्रबल कि नहीं, मैं शरीर के साथ ही जाना चाहता हूँ। अब देखो, कोई जो योग्य नहीं है, योग्य नहीं है तो कैसे जा सकता है? जबरदस्ती तो जा नहीं सकता कोई भी कर्म जबरदस्ती नहीं हो सकता है। जबरदस्ती होगा, अगर जबरदस्ती करना चाहेगा तो उसमें उसका नुकसान होगा। वो अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं कि गुरुवर, हमें स्वर्ग सशरीर जाना है, आप कोई न कोई उपाय करें। गुरुदेव वशिष्ठ बोलते हैं कि नहीं, यह संभव नहीं हो सकता है, कोई भी सशरीर स्वर्गलोक को नहीं जा सकता है। उनके पुत्र शक्ति जी थे, उनके पास जाता है, उनसे भी यही प्रार्थना करता है। उन्होंने भी मना कर दिया कि जो प्राणी, जो जीव किसी चीज़ के लिए योग्य ही नहीं है, तो उसको वह कर्म नहीं करना चाहिए, शास्त्र के या प्रतिकूल होगा और बहुत बड़ा पाप लगेगा। इसलिए आप शांति से यहीं पर राज्य कीजिए और मरने के बाद चले जाइए। फिर वह संतुष्ट नहीं होते हैं और विश्वामित्र जी के पास जाते हैं। विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी में आपस में थोड़ा सा भेद भाव, भेद दृष्टि थी ही, दोनों में आपस में किसी न बात को लेकर के एक दूसरे से विपरीत ही चलते थे। यानी यह जो विश्वामित्र जी थे, वशिष्ठ जी जिस कार्य को मना कर दें उसको करने के लिए वह 100% तैयार हो जाते थे। जब उन्होंने सुना सत्यव्रत से, क्योंकि इनके गुरु वशिष्ठ जी थे और वशिष्ठ जी और उनके पुत्र दोनों ने मना कर दिया, तो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, मैं तुम्हें स्वर्ग को पहुंचाऊंगा, सशरीर ही तुम्हें स्वर्ग को पहुंचाऊंगा। ऐसा करो, तुम यह सामग्री जुटाओ और इस प्रकार से इन ब्राह्मणों को बुलाइए और वेदी बनाइए, और इस प्रकार से वह अच्छे रूप से भले भांत
अन्य विद्वानों के साथ, अन्य ब्राह्मणों के साथ वह यज्ञ का संपादन करते हैं और उनको सशरीर ही स्वर्ग भेजते हैं। वहाँ जाने पर इंद्र ने उनको ढकेल देते हैं, वापस आते हैं। अब जब ये शोर करते हैं कि गुरुदेव बचाओ बचाओ, तो क्या करते हैं विश्वामित्र, अपने तप के बल से उनको बीच में ही रोक देते हैं और वह उल्टे ही अभी भी आकाश में त्रिशंकु के रूप में। तात्पर्य यह है कि जो किसी भी कार्य के लिए योग्य नहीं है वह उस कार्य को करेगा तो वह दुखी ही होगा, उसको समर्थ वह उससे सुख और आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता है। उसके फल को जो प्राप्त करना चाहिए उससे वह वंचित ही रह जाएगा। इसका मतलब हमारे वेद के अंतर जो कर्म कांड है, उस किसी न जो भी आपकी चाहिए, जो भी आपकी कामना हो, इस लोक की या परलोक की, उनके फलों को, समस्त फलों को देने वाला, लेकिन उन फलों को देने के लिए, उन फलों को देने के लिए आपको चाह भी होनी चाहिए, यानी आप अर्थी भी होना चाहिए, आपके पास सब समर्थ भी होना चाहिए, मतलब धन धान्य से करने के लिए पूर्ण भी होना चाहिए और उसके लिए योग्य भी हो, विद्वान भी हो, यानी आप उसके लिए पूर्ण योग्यता भी रखते हो। इसके लिए एक और योग्यता है कि द्विजाति, यानी उसका यज्ञोपवीत भी हुआ हो। जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ होता है वह वेद के द्वारा जो यज्ञ संपादित किए गए हैं उनको वह नहीं कर सकता है, वह एलिजिबल नहीं है। अब यह संस्कार ब्राह्मणों को 7 साल से 11 साल के अंतर्गत, क्षत्रियों को 8 से 12 साल का, और जो वैश्यों के लिए है वह 11 साल में कराया जाता है, 11 से या 11 से। तो इस प्रकार से वर्ण के अनुसार आयु भी इनकी अलग है, और लेकिन यज्ञोपवीत होना ही जरूरी ही है यज्ञ करने के लिए। शूद्रों को यज्ञोपवीत का अधिकार नहीं है, न तो यज्ञ करने का ही अधिकार हमारे शास्त्रों ने दिया हुआ है। इसलिए उनके लिए यह संस्कार यज्ञोपवीत संस्कार वर्णित है। यहाँ पर संस्कार में हमारे लिए 16 संस्कार का वेदों में वर्णन किया गया है। 16 संस्कार जन्म के पहले ही एक कुछ 3 संस्कार होते हैं, जिसमें गर्भाधान संस्कार मुख्य है, जिसमें शुक्र और रस पुरुष और स्त्री के माध्यम से मिलते हैं, उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। दूसरा संस्कार जब बालक 6 महीना का होता है तो पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से संस्कार किया जाता है, और फिर गर्भ की रक्षा के लिए भी एक संस्कार होता है। इस प्रकार से 3 संस्कार जो है यह जन्म के पहले होते हैं। जन्म के बाद पहला संस्कार होता है जात कर्म संस्कार, उसके बाद नामकरण संस्कार होता है। यह घर से बाहर निकालने का भी एक संस्कार होता है, जिसको कहते हैं आप जब बड़े हो जाओगे तो यात्रा के नाम से दिया जाता है, यात्रा के लिए मुहूर्त देखा जाता है, वहाँ पर घर से बाहर निकालने के लिए संस्कार होता है। बाद में मुंडन संस्कार, जो कानों में कुंडल इत्यादि पहनते हैं तो उनके लिए संस्कार, विद्या अध्ययन का संस्कार, वेदाध्ययन संस्कार, और उसके बाद में फिर यज्ञोपवीत संस्कार के बाद ही वेदाध्ययन का दिया जाता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार वेदाध्ययन के पहले आता है।
बालक जब इन संस्कारों से यह विद्या अध्ययन करके परिपूर्ण हो जाता है तो फिर उसके लिए एक तो दाढ़ी मूछ दाढ़ी बनाने का एक संस्कार होता है, केशांतक संस्कार कहलाता है। और चूँकि विद्या समाप्त हो गई, वह अब गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम को छोड़ करके गृहस्थ आश्रम में जा रहा है, तो उसके लिए भी एक संस्कार किया जाता है। गृहस्थ आश्रम में जा करके फिर उसका जो संस्कार होता है वो मुख्य संस्कार है आपका शादी का संस्कार, ब्याह संस्कार, विवाह संस्कार। विवाह संस्कार के बाद और उसके लिए आदेश यही है शास्त्र का कि 50 साल तक वह गृहस्थ का आश्रम अच्छी तरह से निभाए, पति पत्नी दोनों संतान भी प्राप्त करें और साथ ही साथ अपने कल्याण के लिए, अपने निश्रेयस के प्राप्ति के लिए दोनों साथ साथ धर्म मार्ग पर चलें। 50 के बाद फिर उनके लिए वानप्रस्थ संस्कार, जिसमें घर से बाहर रह करके शास्त्रों का अध्ययन करना, और 75 साल के बाद यह आपका संन्यास संस्कार। यह सीधे ब्रह्मचर्य के बाद भी कोई भी जो जिसकी पूर्ण इच्छा है सीधे ही वह संन्यास धारण कर सकता है। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि वह क्रम से ही जाए। अगर पूर्व जन्म के कर्मों के माध्यम से किसी जातक का अंतःकरण शुद्ध है तो वह बाल अवस्था में ही ब्रह्मचर्य से ही वह सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण कर सकता है। उदाहरण के फलस्वरूप हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी का 7 साल की अवस्था में ही 8 साल की अवस्था में ही यह 7-8 साल की अवस्था में ही उनका संन्यास संस्कार हो चुका था। तो इसके लिए कोई एज का बाधा ही नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है। होना क्या चाहिए, आपकी उस कर्म के लिए जो भी कर्म करना चाहते हैं पूर्ण चाह होनी चाहिए। अगर आपकी चाह ही नहीं है तो उस कार्य को कैसे कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर अर्थी आया, अर्थी साधक के अंतर्गत जिस भी कर्म को करना चाहता है उसके लिए चाह उसकी पक्की होनी चाहिए, उसके अंदर कामना उसकी होनी चाहिए। फिर आता है सामर्थ्य की, उसके अंदर धन धान्य भी हो उस कार्य को करने के लिए। और फिर आता है विद्वत्ता की, ज्ञान की, जानकारी की, वह जानकारी भी होना चाहिए। उसके लिए वह योग्य भी होना चाहिए, साथ ही उसका जगोपवीत भी हो और वह न तो किसी अंग भंग वाला न हो, न कुबड़ा हो, न काना हो, न यहाँ पर दिया नहीं हुआ है लेकिन आप लगा सकते हैं आदि एक शब्द आया है, वो आदि धर्मों से युक्त नहीं है। आदि का मतलब न तो अंधा है, न तो लंगड़ा है, न तो लूला है, न तो बहिर है इत्यादि, वहाँ से आप बधिर है इत्यादि आप लगा सकते हैं। तो ऐसा जो होता है वही कर्म का अधिकारी होता है। लेकिन यह जो है अधिकारी किसके लिए बताया गया, यह बताया गया वेद पूर्व मीमांसा के अंतर्गत जो कर्म वर्णित हैं यज्ञ तप इत्यादि उनके लिए वर्णन है। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के लिए यह नहीं। ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या है, अगर कोई उपनिषद का यानी प्रस्थानत्रयी का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए भी योग्यता है। वह योग्यता क्या है, वह साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए। यह ऊपर वाला जो बताया गया, पहले जो बताया गया वह कर्मकांड के लिए। साधन चतुष्टय क्या है,
पहला आता है विवेक। उसके अंदर दो मिले हुए चीज हैं, उनको अलग करने की योग्यता हो। क्या मिला हुआ है? यहाँ पर हमारा जीव और वो आत्मा मिले हुए हैं आपस में। हम क्या हैं? शरीर हैं या अलग ब्रह्म आत्मा, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन हमें इतने भ्रम में पड़ जाते हैं माया के कारण या अविद्या के कारण कि शरीर को ही अपना मान लेते हैं, कर्ता भोक्ता मान लेते हैं। इसलिए इनको अलग अलग करने का हमारे पास ज्ञान है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। बिना ज्ञान के यह संभव नहीं है। साथ ही यह ज्ञान तो है, विवेक के साथ दूसरा जो आता है वैराग्य। साधक के अंदर पूर्ण वैराग्य भी होना चाहिए, क्योंकि उपनिषद का ज्ञान केवल सन्यासियों के लिए ही था। पूर्व समय में जब आचार्य गुरुदेव पढ़ाते थे तो केवल सन्यासियों को, वहाँ पर गृहस्थ कोई नहीं पढ़ता था। लेकिन आजकल के युग में चल रहा है, सन्यासी भी और गृहस्थी भी पढ़ रहे हैं, वो बात अलग है। लेकिन उसके अंदर वैराग्य तो होना ही चाहिए। तो पहला हो गया विद्या, पहला हो गया विवेक, दूसरा हो गया वैराग्य, तीसरा है शम दम खट संपत्तियाँ, और चौथा है मुमुक्षुत्व। शम क्या है? मन से ही अपने मन, उसका साधक का मन उसके वश में हो, मन पर उसका विजय प्राप्त हो। ऐसा नहीं है चंचल मन वाला ज्ञान यह प्राप्त नहीं कर सकता है, मन एकाग्र। दूसरा है दम, उसका इंद्रियों पर भी, अपने 10 इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त हो, इंद्रियां उसके बस में हो। और तीसरा जो है उपरति, इनसे वो ऊपर उठ चुका हो। उपरति, यह इंद्रियों का जो व्यवसाय है, भोग विलास इत्यादि, इससे ऊपर उपरति। तितिक्षा, यह शम दम का पालन करने में जो दुख होता है, कष्ट होता है, उसको वह सहन करने के लिए ही भी सहन करने में समर्थ हो। तितिक्षा, सहन से उसको सहना की योग्यता हो। उसके बाद चौथा आता है श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? गुरु शास्त्रेषु वाक्येषु सत्य बुद्धिया, गुरु और शास्त्र के वाक्यों में सत्य बुद्धि हो, सतर्क हो। और पांचवा है, छठा है इसमें श्रद्धा के बाद समाधान। पूर्ण रूप से वह अपने को परमात्मा में समर्पित, या परमात्मा का समाधान, इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग, यानी संसार की चीज़ों से बिल्कुल अलग। इसके बाद चौथा जो आता है मुमुक्षुत्व। उसके अंदर प्रबल, उस साधक के अंदर प्रबल मुमुक्षुत्व की भावना भी हो। जब तक मोक्ष की भावना नहीं होगी, मोक्ष प्राप्त करने की भावना नहीं होगी, तो यह विद्या का श्रवण मनन निध्यासन कैसे कर सकता है? क्योंकि यह विद्या तो किस साधक के लिए है? जिसके अंदर प्रबल इच्छा हो कि अपने स्वरूप को जानने का, इस दुख रूपी संसार, दुखालय जो है संसार का जो समुद्र है, जन्म मरण का संसार, इससे पार होने का, इससे अलग होने का, वही तो इस विद्या का अध्ययन कर सकता है। इसका मतलब यह आप साधक जो इस साधन चतुष्टय से संपन्न होगा, यानी उसके अंदर विवेक, वैराग्य, शम दम खट संपत्तियाँ और अंत में मुमुक्षुत्व, इनका भी जब पूर्ण रूप से उसके अंदर होगा, तभी जाकर के
वह इस उपनिषद के ज्ञान को अपने अंदर धारण कर सकता है। उपनिषद के ज्ञान को धारण करना या ऊपर के जो अभी गुण बताए थे वो नहीं है तो वह नहीं कर सकता है। उसमें ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होगी और वैसे तो शास्त्र के अनुसार वर्जित ही है, लेकिन फिर भी ठीक है, बुरा भी नहीं है। अगर इस जन्म में नहीं होता तो अगले जन्म में हो जाएगा। रास्ता पर तो चल तो रहा है, रास्ता पर चलते चलते धीरे धीरे इस विद्या को ग्रहण करेगा। अगला पैरा जो है, शायद यह पैरे में, इस पैरे का अर्थ आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। तस्माद एते मंत्र, इसलिए यह जो मंत्र है, कौन मंत्र? यह जो इस उपनिषद में मंत्र लिखे गए हैं, आत्मनो अनुबंध, यानी आत्मा को जानने के लिए, यानी अपने स्वरूप के लिए जानने के लिए। यह मंत्र जो हैं कर्म के विनियोग के लिए नहीं है, इनका तो कर्म से विरोध है। किसी कर्म के संपादन करने में, उनके वियोग में, काम में नहीं आते। इनका कर्म से कोई संबंध नहीं है, न तो कर्म का ये शेषत्व है। यह अपने स्वरूप में स्थित होने का, अपने आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए यह मंत्र है। तो जिसको भी अपने स्वरूप की जानने की इच्छा हो उसे इसका अध्ययन करना चाहिए। अब यहाँ पर आता है कि इस किसी भी शास्त्र को अध्ययन करने के पहले वहाँ भी एक योग्यता होती है। यहाँ पर योग्यता है, शास्त्र का क्या है उसका नाम दिया गया है। किसी भी शास्त्र, न कि हम उपनिषद की बात करें, बल्कि किसी भी शास्त्र के किसी भी, उसके लिए योग्यता है अनुबंध चतुष्टय। उसमें भी 4 चीज़ें होती हैं। पहला, उस शास्त्र का विषय क्या है, विषय क्या है। फिर उसका प्रयोजन क्या है, उसका मूल उद्देश्य क्या है। उद्देश्य हो गया, प्रयोजन हो गया। तीसरा, उसका अधिकारी कौन होगा। और चौथा जो है वह संबंध क्या है, उस विषय को और प्रयोजन के माध्यम से वह विषय का ज्ञान किस प्रकार से, उस प्राप्त करने में क्या संबंध है, क्या रिलेशन क्या है, वो अधिकारी कैसे प्राप्त कर सकता है। कि इन 4 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। अब आइए इस विषय में, इसके अंतर्गत जो क्या आगे वर्णन है उसके माध्यम से हम ये देखते हैं कि इस शास्त्र को, इस उपनिषद को पढ़ने वाला जो साधक है, अध्ययन करने वाला साधक है, उसके अंदर यह विषय क्या है इसका, उसका प्रयोजन क्या है इस उपनिषद का, और उसका संबंध क्या है, और उसका अधिकारी कौन हो सकता है। यह अधिकारी तो सीधे पहले बता दिया गया कि वह साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए। वही अधिकारी, वही साधक इसके स्वाध्याय का योग्यता रखता है, यह अधिकारी होता है जो कि साधन चतुष्टय से संपन्न हो, यानी उसके अंदर विवेक, वैराग्य, समदम खट संपत्तियाँ, और चौथा है मुमुक्षुत्व भी पूर्ण रूप से हो। अब इसका विषय देखते हैं। अनुबंध का मतलब यहाँ पर विषय से आता है। अनुबंध चतुष्टय की बात आ रही है। जथ आत्म प्रकाशेन आत्म विषयम स्वाभाविकम ज्ञानम निवर्त्यन्तः, यानी इसका विषय क्या हुआ है, अपने आत्मा के आत्म प्रकाशेन, मतलब अपने स्वरूप का यथार्थ ठीक ज्ञान प्राप्त करना, और उस ज्ञान के माध्यम से प्रयोजन हो जाएगा क्या, अज्ञानम निवर्तन्तः शोक मोह आदि संसार धर्म विच्छिन्न साधनम, मतलब प्रयोजन इसका यह हो जाएगा कि उस
अज्ञान का, जिसके कारण से वह नाना प्रकार के जोनियों में आते हुए सुखी दुखी होता जा रहा है, कभी सुखी होता कभी दुखी होता है, उससे पूर्ण निवृत्ति, शोक मोह आदि जितने भी संसार के द्वंद्वात्मक धर्म हैं उनसे पूर्ण निवृत्ति कब होगा? ज्ञान की प्राप्ति। प्रयोजन यही है कि अज्ञान का नाश और ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति होगा, ज्ञान अपने आप नाश हो जाएगा। क्या होता है ज्ञान की प्राप्ति से? शोक मोह आदि। आदि का मतलब यहाँ पर अब देखें क्या होता है। शोक मोह कब होते हैं? शोक कब होता है? पीछे हुई घटनाओं को लेकर के शोक, उसकी निवृत्ति। वर्तमान में क्या होता है और भविष्य में क्या हो सकता है। वर्तमान में कष्ट दुख और भविष्य में चिंता। भविष्य के लेकर के बिना मतलब के चिंता करना, वो भविष्य की चिंता होता है। तो यह शोक नष्ट हुआ तो मोह भी नष्ट हो जाता है। और आदि का मतलब जितने भी द्वंद्वात्मक चीजें हैं, दुख सुख भूख प्यास हानि लाभ जय विजय गर्मी सर्दी, इन सब से मुक्त। तो यह ज्ञान जो है आत्म विषयक जो ज्ञान है, यानी अपने आत्मा के स्वरूप का जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो इसका मुख्य विषय है, उसकी यह भी सभी शोक आदि नष्ट हो जाती हैं। जितने भी द्वंद्वात्मक संसार के हैं, चाहे हानि लाभ है, जय विजय है, सुख दुख है, भूख प्यास है, सर्दी गर्मी है, सबका निवर्तन हो जाता है। और क्या? धर्म विक्षिप्त साधनम आत्म एकत्व आदि विज्ञानम उत्पादयन्ति। यह क्या है? इसका जो संबंध है बताते हैं कि प्रतिपाद्य प्रतिपादक बोध्य बोधक संबंध है। इसका प्राप्त प्रापक संबंध नहीं है, बल्कि बोध्य बोधक। सुनते सुनते ही इस ज्ञान का बोध हो जाता है उसको, इसीलिए इसको कहते हैं प्रतिपाद्य। प्रतिपादन करते करते और प्रतिपादक, उसका ज्ञान हो जाना। और अज्ञान वृत्ति तथा परमानंद प्राप्ति इत्युक्तम अधिकार्य अविधेय संबंध विरोधन मंत्रा संक्षेप्तो व्याख्यासामो। अब इसका अधिकारी तो आपको बता ही दिया गया था, साधन चतुष्टय से संपन्न। विषय क्या हुआ? आत्म स्वरूप का, अपने स्वरूप का यथार्थ ठीक ठीक ज्ञान। विरोधन, उस ज्ञान को प्राप्त करके अज्ञान का नाश, यानी शोक मोह जितने भी द्वंद्वात्मक चीज़ें हैं उनका, जितने भी संसार से विच्छिन्न करने वाले संसार धर्म विच्छिन्न साधन, उसमें विमुक्षु अधिकारी के लिए जो संसार से अलग, मतलब उनको धर्म संसार के जो धर्म के विच्छेदन के जो साधन स्वरूप हैं उनको निवर्तन कर देता है और आत्मा में स्वरूप में स्थिति कर देता है। संबंध इसका प्रतिपादक बोध्य बोधक। इस प्रकार से विषय हो गया, प्रयोजन हो गया, संबंध हो गया और अधिकारी। अब यहाँ पर यह कहा, भाष्यकार शंकराचार्य जी कहती हैं कि इन जितने भी मंत्र का है संक्षेप में किसके लिए व्याख्या करते हैं? किसके लिए? यह बताने के लिए, क्या? अपने स्वरूप का ठीक ठीक यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे पास ही आपको मंत्र के पहले का जो भाष्य है प्रायः आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें 4 चीज़ें मुख्य बताई गई हैं। एक तो परमात्मा अपने आत्मा का स्वरूप बताया गया है। वह अपना आत्मा क्या है? शुद्ध है, 5 क्लेशों से रहित है, अपापत्य है, यानी ये जो 10 प्रकार के पाप जीव करता है मन बुद्धि वाणी से, उससे भी वह
रहित है, वह एकत्व है। सभी की आत्मा एक, और वह सभी की आत्मा और वह जो परमात्मा है, वह जो ब्रह्म है, ईश्वर है, उनकी आत्मा ही ब्रह्म है, एक है। नित्यत्व है, वह नित्य है, यानी कभी न जन्म लेता है न कभी मरता है। अशरीरत्व, वह निराकार स्वरूप है, उसका कोई शरीर भी नहीं है। सर्वगत्व, सर्वव्यापक है, इत्यादि वक्तमाला इनका वर्णन किया गया। यह आत्मा जो इस प्रकार के लक्षण वाला है, न तो किसी कर्म के द्वारा उत्पाद्य किया जा सकता है, न विकार किया सकता, न प्राप्त और न संस्कारित किया सकता है। इसलिए इस ज्ञान का, इस उपनिषद में जो मंत्र यानी ईशावास, यह जो कांड शाखा की, यजुर्वेद के कांड शाखा की जो 40वें अध्याय का जो 18 मंत्र हैं, इनका कर्म के साथ कोई विनियोग नहीं है और न तो कोई शेषत्व है, ये बताया गया। फिर गीता में भी मोक्ष को प्राप्ति करने का ही उपदेश दिया गया है। उसका भी तात्पर्य यही है कि हमारा मृत्यु किस प्रकार से सुधरे। परीक्षित का यही था, 7 दिन के अंदर मृत्यु होगी, उनका प्रश्न यही था कि हम अपनी मृत्यु को किस प्रकार से सुधारें। तो लेकिन ये जो संसार के लोग होते हैं, आम लोग, साधारण व्यक्ति, वह क्या करता है, वह कर्ता भोक्ता अपने को मान करके वह पाप से भी विद्ध होता है, अशुद्ध भी होता है, और जीव भाव में आकर के तो उसी के लिए यह कर्मों का विधान बताया गया है। चाहे वह संसार का कर्म हो, संसार का कोई फल पाना चाहता हो या स्वर्ग का फल पाना चाहता हो, उसके लिए इन 4 चीज़ों को बताया गया। योग्यता हो, अर्थी हो, समर्थी हो, योग्य भी, विद्वान भी हो, तो और साथ में उसका जगोपवीत भी हुआ हो, वह शरीर से किसी प्रकार का अंग भंग भी न हो, न काना, कुब्जा, अंधा, बधिर इत्यादि भी न हो, वही कर्म करने का अधिकारी है। लेकिन ज्ञान प्राप्त का अधिकारी साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए। इस शास्त्र के अंतर्गत साधन चतुष्टय के बारे में बताया गया। क्या 4 चीज़ें बताई गई थी आपको। उसके अंदर विवेक हो, वैराग्य हो, संयम कर संपत्तियाँ हों और मोक्षत्व की भावना हो। किसी भी शास्त्र में 4 जो निबंध चतुष्टय की 4 भाव होती हैं, उसमें इसका बताया गया कि क्या क्या है। पहला है विषय क्या होता है, दूसरा प्रयोजन, तीसरा संबंध, चौथा अधिकारी। इसका विषय है अपने आत्मा का यथार्थ रूप से ठीक ठीक ज्ञान प्राप्त करना। इसका प्रयोजन है कि जो हमारा जन्म जन्मांतर का कई 84 लाख जन्मों का जो जिसके द्वारा अज्ञान या मल भरा हुआ है, उसका पूर्ण रूप से निवृत्ति, ज्ञान जो कि ज्ञान प्राप्त करते ही उसका पूर्ण रूप से निवर्तन हो जाता है। वो क्या है, जिससे हम इस संसार में शोक, मोह और अन्य द्वंद्वात्मक चीज़ें, हानि लाभ, जय पराजय, सर्दी गर्मी, भूख प्यास इत्यादि से पीड़ित रहती है। तो इनका पूर्ण रूप से ये जो संसार के धर्म से इनका बिल्कुल हमारा निवर्तन हो जाता है। और इसके बाद संबंध इसमें क्या है, प्रतिबोध, संबंध यह है प्रतिपादक यानी बोध बोधक का संबंध है। और अधिकारी क्या है, साधन चतुष्टय से संबंध। इस प्रकार से अब आगे उस अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, पूर्ण रूप से उसके विषय में ठीक ठीक जानने के लिए आगे मंत्रों का वर्णन किया गया है और उनके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए एक बार मंत्र तो पढ़ लेते हैं। ओम ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंचित् जगताम जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचित् धनम्। यानी संसार में जो कुछ अस्थावर
जंगम है वह सब ईश्वर के द्वारा ही आच्छादनीय है। मतलब वह सब ईश्वर से ही व्याप्त है, वह ईश्वर के अलावा उसमें कण कण में ही ईश्वर ही है। उसे भगवत स्वरूप ही अनुभव करना चाहिए, क्योंकि वह परमात्मा, वह ब्रह्म संपूर्ण जगत की प्रत्येक वस्तु में व्याप्त है। तेन त्यक्त्वा भुंजीथा, उसके त्याग भाव से ही उसका पालन, उसका भोग कर, माँ गृह और दूसरे के धन को भूल करके भी अपना न ले। इसमें पहले चार इसके भाग है। पहला ओम ईशावास्मिदम, पहला सर्वम, और जत के, यह जो धर्म के बारे में प्रतिपादित कर रहा है, जत किंचित जगत राम जगत मोक्ष है। तेन तक्ते था भंजी था, यह आपको भोग के बारे काम के बारे में हो गया। माँ गृह कश्य जन्म, यह धर्म के बारे में। इस प्रकार से इस एक मंत्र में ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों का प्रतिपादन किया गया है। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री हरि ओम।